टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान और इजराइल अमेरिका जंग का आज 26वां दिन है और ट्रंप के जो वक्ती सीज फायर के जो दावे किए जा रहे थे उसके बीच में जो है नेतन्याहू और इजराइल को ठेंगा दिखाते हुए ईरान लगातार जो है इजराइल के अलग अलग शहरों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो है तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान ने जो है बनेई ब्राक और मध्य इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। यह हमला जो है क्लस्टर वॉरहेड के साथ किया गया, जिससे आवासीय क्षेत्रों रेसिडेंशियल एरियाज में भारी नुकसान हुआ है। ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं दे रहा है और वो अपनी बात पर कायम है कि ये जो पूरा इजराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से 28 फरवरी को हमले शुरू किए थे, लेकिन इस युद्ध को अब कब जो है ख़त्म करना है ये ईरान अपनी शर्तों पर तय करेगा। इजराइल पर जो है वो 1 घंटे में 10 मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान, और तेल अवीव में जो है सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा जो है वो मिसाइल हमला करते हुए 500 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने सिर्फ 24 मार्च की रात को जो है करीब 220 मिसाइल एक साथ दागी, और हर घंटे यानी औसतन ईरान जो है वो इजराइल पर 10 मिसाइलों से हमले कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त इजराइल में हो रहा होगा। आयरन डोम और बाकी तमाम जो है वो तकनीक के बावजूद भी जो है उसमें कहा जा रहा है कि 70% अगर मिसाइलों को इजराइल रोकने में कामयाब हो रहा है तो 30% मिसाइलें ज़रूर कहीं ना कहीं इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस हमले में इजराइल के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया और हमले के मुख्य केंद्र तेल अवीव था। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो सीज फायर को लेकर बातचीत जो है ट्रंप उसका दावा कर रहे हैं। हालांकि ईरान साफ कह चुका है, अमेरिका की तरफ से ट्रंप की तरफ से जो है भ्रमित किया जा रहा है और सीज फायर को लेकर या किसी भी तरह की कोई बातचीत ईरान की तरफ से कोई पहल अब तक नहीं हुई है। इजराइल ने जो है वो रूस और ईरान सप्लाई मार्ग को भी ठप कर दिया है और लगातार नेतन्याहू के तेवर भी जो हैं वो सख्त हैं। एक तरफ ट्रंप जो है सीज फायर के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू लगातार जो है इजराइल जो है ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान के हमले में इजराइल के प्रमुख शहरों को जो है निशाना बनाया गया, जिनमें तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और सेंट्रल इजराइल के कई इलाके भी शामिल हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 70% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इनमें शामिल हैं आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविडसन स्लिंग। तो जाहिर सी बात है, अगर 70% मिसाइलों को इजराइल जो है वो कह रहा है कि हमने नष्ट कर दिया है, तो 30% मिसाइलें जो हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट पर ज़रूर लगी हैं। और जो तस्वीरें आ रही हैं इजराइल के अलग अलग शहरों से, उसमें भारी तबाही देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि ईरान जिस तरीके से हमलावर है, जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, उस बीच में ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे उसकी क्या रणनीति होती है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस हमले में अपनी नई पीढ़ी की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल पर हमले में इस्तेमाल की हैं। इसमें जो है फतेह 2, सेजिल और इमाद और खुर्रम शहर 4 ये मिसाइलें जो हैं वो तेज़ रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता के चलते एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। यही वजह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं जो है नाकाम साबित हो रहे हैं और ईरान की मिसाइलें जो हैं वो अपने टारगेट पर पहुंच रही हैं। फिलहाल ईरान ने जो है अमेरिका के सामने कई शर्तें रख दी हैं। उन शर्तों में जो है सबसे अहम ये है, ईरान यही सवाल कर रहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका और इजराइल फिर ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 28 फरवरी को हमला हुआ वो बातचीत के दौरान ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बातचीत चल रही थी और उस बीच ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इससे पहले भी 2 बार इतिहास में देखा गया है कि अमेरिका इस तरह के हमले बातचीत के दौरान ईरान पर कर चुका है।
ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी शर्तों पर शर्तें जो है नहीं मानी जाती, वो आगे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा और बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिलहाल अब इस जंग को जो है वो 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ से भारी तबाही देखने को हमको मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो ईरान में हुई हैं और इजराइल में भी जो है कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि जो सही आंकड़ा है फिलहाल इजराइल की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन घायलों की संख्या ज़रूर बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।